बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बाहर के चेहरे जरूर हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इधर गुलशन नूर से। इलाके के मकीन होने चाहिए, बिल्कुल इलाका मकीन, यूनियन में भी हर चीज के अंदर इलाका मकीन होने चाहिए। आगे से इलाका मकीन अगर अपने काम खुद करेंगे तो जो गार्डों का सिस्टम चलता है आपके इलाके में गुलशन नूर में, आप यहाँ पे बाहर के गार्ड पसंद करना चाहते हैं क्या इलाके के गार्ड होने चाहिए? इलाके के गार्ड मुनासिब हैं, इलाके के गार्ड मुनासिब हैं, वो इसलिए कि उनको पता है कि कौन अपना है कौन बाहर। बिल्कुल सही बात है। ओके, बाहर के गार्डों पे भरोसा नहीं है। अगर मसलन बिलफर्ज के 4 अगर अपने हैं तो 2 बाहर के भी चल जाएंगे। मगर यह है कि इलाका मकीन होगा, उसको ये पता होगा कि ये हमारे इलाके का या बाहर। आप कब से रह रहे हो गुलशन नूर में? इसका वेलफेयर है। वही मैं फहीम ने कहा था जो मैं गैस लेके आ रहा हूँ, फहीम ने 2-3 दफा हमारे सामने कहा है जो मैं गैस लेके आ रहा हूँ, आप हम जाओ हमारे साथ दो, हमारे को ताउन करो हमारे साथ। हमने फहीम काले को बोला भाई हमारा ताउन है आपके साथ, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आप गैस पानी बिजली सारी दो। जब बिजली लगवाई तो बिजली के पैसे भी हमसे अभी 2-2 लाख रुपए ऊपर बिल के ऊपर चढ़े हुए आए हमारे पास। मेरा मैसेज है फहीम खान के लिए, फहीम खान से मेरा मैसेज ये है कि बाहर का चेहरा किसी को नज़दीक नहीं आने दे, खुद फील्ड में उतरे, खुद काम करे। और ये बाहर के चेहरे अलग अलग अपनी अपनी। ये बाहर के लोग क्यों आते हैं? ये हर आदमी पैदा के लिए आता है, हाँ। कोई सहूलत देने के लिए नहीं आता। किसी शख्स को अगर पैदा की ज़रूरत नहीं है तो वो होगा इलाके का। बाहर का जो शख्स भी आएगा वो अपनी पैदा के लिए आएगा, इलाके के भले में नहीं आएगा। इलाका मकीन अगर कोई काम करेगा तो वो इलाके के मफाद में होगा, बाहर वाला मफाद में नहीं। बाहर वाला सिर्फ और सिर्फ अपनी पैदा के अलावा कोई काम नहीं करेगा। फहीम खान को चाहिए खुद फील्ड में उतरे, बाहर के जितने भी चेहरे हैं उनको साइड करे और अपनी इज्जत और अपने वकार को कायम रखे। बिल जब पानी नहीं आ रहा तो घर वालों ने लड़ाई झगड़ा किया, बिल क्यों भर रहे हो? जब पानी नहीं आ रहा तो पानी का बिल भरने का क्या फायदा? जब आटा ही नहीं है तो पैसे देने का क्या फायदा? जब भट्टी वाले को रोटी के पैसे दोगे, रोटी पैसे ही नहीं दोगे, रोटी नहीं देगा तो पैसे क्यों देंगे उसको? अदा कर रहे हैं तो हमें क्या सहूलत मिली? ना यहाँ के रोड बने, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली भी आती है तो कुंडे वाले इतने हैं जो हर घर में कुंडा लगा हुआ है। मीटर वालों पे आ रहा है वजन सारा। अब किसी का 11,000 का आ रहा है, किसी का 12,000 का आ रहा है, किसी का 15,000 का बिल आ रहा है। वो कुंडे वाले मजे से रह रहे, फ्री बंड में कुंडा चला रहे। हम लोगों के ऊपर क्या हुआ है जो फहीम ने ये कभी कहा जो कुंडे लगे हुए इन कुंडों को हटाएं, जो मीटर वालों के जो सही है वो बिल आए। किसी ने आके हमसे पूछा? किसी ने भी नहीं आके पूछा। हमारी आखिर यही गुजारिश है वो खुद आए और इलाके वालों के साथ बैठे, मीटिंग करें, जो मसले के हमारे हल हैं वो हमारे हल पूरे करें। 5 साल हुआ है आज तक पानी नहीं मिला मेरे को। मैं जब से 5 साल से टैंकर डलवा रहा हूँ। अब गरीब आदमी टैंकर कहाँ से डलवाएगा? बच्चों को खिलाएगा क्या पानी डलवाएगा? ना गैस है ना पानी है। पहले भी हम लोगों ने बिजली के बिल अदा किया था, प्लान खरीदा था। देख रहे कि यहाँ पे कितने गरीब परेशान है और यहाँ पे माली हालत इनकी सही नहीं है। टैंकर के पैसे दो, बिजली के बिल के पैसे दो, यहाँ पे मसले मसाइल है। और यहाँ पे हमारे भाई खड़े बेचारे, देखे ये बेचारे बहुत परेशान है, आए घर से निकल के। आप क्या कहेंगे? मैं तकरीबन 8 साल से रहता हूँ। प्लाट नंबर क्या है? 406 नंबर, प्लाट नंबर 406 ब्लॉक की। जब से ये पानी की लाइन डली है, जो पानी आता था पहले वो भी अब नहीं आता, जो आता था वो भी चला गया। वो 1 महीना हो गया तकरीबन पानी नहीं आता। यही है भाई, ये परेशानी हमारे ये मसले जो है ना हल कराए जाए। महंगाई आपका गुजर सफर कैसे होता है? ये अल्लाह का है भाई, अल्लाह के अलावा तो कोई नहीं करा सकता। अल्लाह का ये तो चाह रहे हैं नाले मर जाए, गरीब लोग जो है मर जाए। आप लोग देखे गरीब यहाँ पे बस हाल है और बड़े बुरे हाल है। पानी टैंकर ले लेगा, बिजली का बिल भर लेगा, यहाँ पे खा ले, या बहुत बुरा हाल है। कभी यहाँ पे इनको कोई आके देख के हटा में लेके इनका मसले हल करें, नहीं तो खुदकशी में मजबूर हो गए। हमारे कुछ लेडीज भी मजबूर है यहाँ पे, पब्लिक आएगी। मेरा कैमरे में आपको दिखाएगी, आपके पब्लिक सारे आवाम जो यहाँ की जो आवाम है यहाँ पे बेचारे परेशान बैठे हुए। हमारी लेडीज भी परेशान बैठी है, कैमरा में आपको दिखाएगा कैसे आवाम बैठी है। एक 5 टाइम के नमाजी हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए और यहाँ काफ़ी आवाम जवान लोग बैठे हुए। इनका यही कहना है कि यहाँ पानी के मसले, बिजली के मसले और डेग माफिया ने यहाँ पे बेड़ा गर्क करा हुआ है। इनके हकामाना से यही अपील है कि इनके मसले हल किए जाएँ। जैसे कि नाज़रीन यहाँ पे सरदारी के मौजूद है, यहाँ पे कुछ हमारी औरतें, हमारी बहनें घर से बाहर निकल के यहाँ पे मजबूरों के लिए आएंगी। इनका मसला यही है कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और पानी टैंकर माफिया ने यहाँ पे बेड़ा गर्क करा हुआ है। 2-2 हज़ार टैंकर के और बिजली का बिल है, काफ़ी मसले मसाइल हैं। हमारे यहाँ पे कुछ बहन मौजूद है, इनसे पूछेंगे इनकी क्या मसले हैं, इनकी ज़बानी आइए इनसे पूछते हैं।
आपके क्या मसला है यहाँ का? वहाँ देखिए। हमारे मसले ये हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 2 से ढाई महीने हो गए। सी ब्लॉक और बी ब्लॉक में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। ए ब्लॉक में पानी दिया जा रहा है, वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। टैंकर डलवा के थक गए हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है कि टैंकर डलवाएं या बच्चों को क्या। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हो रहे हैं कि इस महंगाई में क्या क्या करें। ना यहाँ पर गैस आती है, ना कुछ आता है, कोई किसी चीज़ की सहूलत नहीं। और मेंटेनेंस मांगने के लिए आगे से आगे बराए मेहरबानी इस मसले को हल। जी, आप क्या कहना चाहते और हैं? जब मकान लेने के लिए जाते तो बोलते थे 2 साल बाद गैस आ जाएगी। 2 साल के कहता गैस आ रही ना पानी आ रहा है। और अच्छा खासा था आ भी रहा था, उसको भी बंद कर दिया। इसलिए कि अपना कॉन्टेक्ट हुआ है उनका टैंकर वालों से। जो टैंकर वाले वहाँ आते हैं कॉन्टेक्ट को अपना फायदा उठा रहे हैं। तो अगर गरीब इंसान क्या करे, 1500 1800 रुपये का 2000 रुपये का टैंकर पड़ रहा है। टैंकर लेगा हर हफ्ते या बच्चों को खिलाएगा। वैसे इतनी महंगाई हो गई है। इमरान खान ने वैसे इतनी महंगाई करी, ऊपर से जो बची कुची थी वो इन्होंने पूरी कर दी। इनके पेट से बचेगा तो दूसरा कोई फायदा उठाएगा ना, मगर इनका पेट ही नहीं भर के तेरा हराम खोरों का। जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे टैंकर माफिया, बिजली माफिया, अपने जो आ जाते हैं पैसे लेने के लिए महीना, मगर यहाँ बच्चों को पढ़ाएं या खुद खा लें, ये खाने पे ये अपना खुदकुशी पे मजबूर है। इनका ये कहना है कि हकाम वाला से हमारा मसला हल किया जाए, नहीं तो फिर बड़ा कोई हादसा हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन है आप जानते हैं। कैमरामैन टीम है 27 न्यूज़ कराची। बात ये 5 साल हो गए मेरे को में आए हुए। जब भी कहते हैं 10 दिन में आ जाएगा पानी, 15 दिन में आ जाएगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। अभी कह रहे थे कि हमें लेन डालनी है और लेन डालने में तुम्हें पानी मिलेगा, बहुत मिलेगा। अभी 1 महीना गुजर गया है, कोई पानी का नाम नहीं, जरा सा भी पानी का नाम नहीं। अब बताओ हम क्या करें। मेरे पास हकायत के अंदर मेंटेनेंस ऑफिस की रसीद है। मैंने 800 रुपये फौरी तौर से एटी टाइम जो है ना उनको पे किए। रसीद है मेरे पास। वेलफेयर से मैंने यहाँ पर प्लाटों की जो भी ड्यूज़ हो रहे हैं वो सब इस वक्त मौजूदा दौर के लिहाज से ये ड्यूज़ जो है ना पैसे ले रहे हैं। वाटर बोर्ड के 10,000 रुपये कनेक्शन के ले रहे हैं। उसका बिल बनवा के देना काम किसका है? जब उसके पानी के कनेक्शन की लाइन डालने की बात करेंगे, कौन डालेगा? जिसने पैसे लिए वो डालेगा ना। उसके पैसे जो है ना हम अलग मजदूरी लगाए, फिर उसका कनेक्शन जाएगा। वो हो गया हमारा 15,000 रुपये में पहुंच गया। फिर भी नहीं है हमारे पास। इस वेलफेयर ऑफिस के ऊपर 2 प्लाटों के ऊपर जो है ना वेलफेयर ऑफिस बना हुआ है। इस वेलफेयर ऑफिस के ऊपर मीटर नहीं है, कुछ लोग चील्ड हो रहा है। वेलफेयर ऑफिस में ही मीटर नहीं है, जो बात है। लोगों के घरों में मीटर लगा हुआ है, वेलफेयर ऑफिस में ही मीटर नहीं है। सबसे बड़े चोर तो यही है, सबसे बड़े चोर यही है। अब बिल उनका मीटर ही नहीं है। आया नाइला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे मौत आनी है, आप सच बोल रहे हैं। मौत आनी है और मैंने अपना ही जवाब देना है। मैं गलत बयानी करूंगा, मैं आज दुनिया में ही भुगतूंगा और आखिरत में ही भुगतूंगा। तो यार परेशान कर रहे हो आप, पानी दो यार, पानी दो। जो ले रहा है प्लाट लाखों का ले रहा है, हजारों के ड्यूज भर रहा है, उसकी जेब में है तो वो ले रहा है। उससे कोई हमें इनकार नहीं है, उससे हमें इनकार नहीं है। वो इदारे जाने और वो जाने, मगर जो तुम ड्यूज ले रहे हो उसकी पर तो प्रोसेस करो। और मैंने जिस तक कई दफा फहीम खान को बोला है कि भाई तू इलाके के अंदर जो है ना इसकी काम कर भला बहबूद का, जो तेरे पीछे ये पुलिस लगी हुई है और रही हुई है। और जो हम देखते हैं, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, जो लोग इसके साथ होते हैं वो पैसे भी लेते हैं, उनको खिलाता है पिला रहा है, वही इसकी मुखबरी करके उठवा भी रहे हैं। बताया है और वो खुद कहता है कि हाँ ये तो मुझे पता है। तो फिर तू किस बात से उनसे प्यार मोहब्बत जता रहे, क्यों लगा हुआ है? इलाके का हूँ मैं, खुल के बता रहा हूँ। अपने घर का मकान का एड्रेस भी बता रहा हूँ, अपना नाम भी बता रहा हूँ। तो कुछ लोग मेरी इस आवाज को सुन के क्या कहते हैं, अबे यार इतना नहीं बोला करो, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यार, तुम इतना नहीं बोला करो, इनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। किसी दिन तुम कहीं टपके हुए नजर आओगे। मैंने बोला बेटा जान तो अल्लाह पाक ने एक वक्त दिया है मुकर्रर, उसको नहीं लेता। मेरी जिंदगी का 65 साल की एज का हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, सांस की जोड़ियाँ चल रही है और जाके जो ना अस्पतालों पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, मगर जब वो खिंचती है इनको अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं।
और माशाल्लाह से सच बोला है, आवाम को सच दिखाया है। बिल्कुल, और खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, और किसी ने इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं दी होगी, मैं खुल के दे रहा हूँ। हो सकता है मुझे जो है ना और किसी जरिए से कोई टॉर्चर कर दिया, मैं उसके लिए तैयार। आवाम आपके साथ है, आवाम आपके साथ है रईस भाई, और मुझे आप पे करेगी, हम पे करेगी, एक पैसे का आवाम आपके साथ है। या मैंने कभी किसी की फलाह बहबूद की बात करने के ऊपर मैंने कहा लाओ मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। और कोई शख्स ये बता दे कि इस शख्स ने यहाँ पे जो है ये बात कही, यहाँ पे बहुत से ऐसे थे हमारे साथ थे, आस्तीन में थे। फाइल के अंदर कोई बिल्डर होता है, वो बिल्डर फाइल लेता है, बिल्डर फाइल कहलाती है। जब उसने हाजी नूर मोहम्मद बोर्ड से उसने फाइल ले ली, बिल्डर बन गया ना, उसने कटिंग करी ना, कटिंग करने के बाद एक बिल्डर पेपर होना चाहिए ना उसके अंदर फाइल में। पूरी गुलशन नूर में जितने बैठे हुए कोई फाइल को स्टडी कर ले, उसके अंदर कहीं जो है ना बिल्डर्स का पेपर लगा हो। एक बिल्डर फाइल होती है, उसके अंदर बिल्डर फाइल के अंदर फाइल है, कोई नहीं है, नहीं है इसमें कोई एमडी फाइल है, एमडीए की बिल्डर फाइल है, पर्ची बनी हुई है, एमडीए की जमीन है ये। ड्यूज के लिए ले रहे हैं, नक्शा होता है, नक्शे पे साइन है, एमडी के साइन है, नहीं ठीक है, नहीं है, भाई इनकी अपनी बात सिर्फ वेलफेयर का एक पर्चा है और एक फाइल है। वेलफेयर तो चोर है, आपने वेरीफाई कराई एमडी से, नहीं वेरीफाई कराई, भाई, यहाँ पे जो आ रहे थे वो तो नए थे ना, उनको किसी को पता नहीं था। आपको कैसे देते अभी हैं चोरों का पैसा? भाई इस तरीके ले लिया कि यहाँ पर कुछ मकान बन गए थे, तो हमने भी उनको देख के जो है ना मकान की जगह ले ली। बंदा माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे समझदार हैं, वेरीफाई किया, वेरीफाई भाई यही था कि भाई यहाँ से वेरीफाई होती है हेड ऑफिस से। जब हम हेड ऑफिस में गए सेंटर है वेरीफाई करने का। वो तो केडीए है। से जो फाइल है, मगर ये केडीए से नहीं है, ये सोसाइटी शो कर रहा है। अच्छा, जो सोसाइटी शो होती है तो सोसाइटी का लेटर होता है फाइल के अंदर, और कौन सी इलाके से ये जो इन्होंने वेलफेयर कराई भी है वो उस स्टॉप रजिस्ट्रार का जो है ना लेटर होता है फाइल के अंदर, उसका जो है ना बाकायदा एक जो है ना वो एजेंडा लगाया जाता है, नोटिस बोर्ड लगाया जाता है, उसके ऊपर नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि इस इदारे से हमारी रजिस्टर हुई है, इस रजिस्ट्रार से जो है ना रजिस्टर्ड हुई है, इस इदारे से जो है ना हमारी ये जो सोसाइटी है ये रजिस्टर्ड हुई भी है। नहीं है कहीं पर भी कोई अकायद, और कोई इदारा सब जानता है, मगर जिन लोगों ने ये प्रोसेस की है डीसी ऑफिस में, स्टॉक रजिस्ट्रार में, सिटी बाढ़ में क्या कैसे तो पता ही नहीं, वहाँ देख लेते सबसे बड़ा इशू पानी का है। पानी का टैंकर आदमी लगवा के परेशान है। 2022 वो महीने में 4 टैंकर डलता है। अब आदमी घर में पानी का पूरा करे या घर का खर्चा चलाए या बच्चों का खर्चा पूरा करे, क्या करे? आदमी को खुदकुशी कर दे तो मजबूर कर दिया। इस गुलशन नूर पर सरजानी तो आदमी यही सोच के आया था कि यार चलो कम रेट पे मकान मिल रहा है, यहाँ पर अपनी गुजारा करेंगे, अपना खत हो जाएगा। शहर का किराए का मकान छोड़ के इधर आए, इसी वजह से आए कि चलो यार हमारे सहूलत मिलेगा। हमें सहूलत क्या और अदाब में मुब्तला हो गए। यहाँ पर यहाँ जो वेलफेयर सोसाइटी है ये टोटल नाकारा है, टोटल नाकाम है, कोई काम करने का नहीं है। सिर्फ ये अपना ट्रांसफर का पैसा लेता है और मेंटेनेंस का पैसा मांगता है और किसी चीज का ना है लोग। मस्जिद में जाओ खारा पानी है, यहाँ तो इन्होंने अल्लाह का घर है उसको भी पानी देने से बंद कर दिया। ये किस किस्म के काफिर हुक्मरान आकर के इधर बैठा हुआ सोसाइटी के अंदर खाने में पानी जाता है। मैं बोलता हूँ लफ्जों में कि भाई खुदा का खौफ करो और मरना तुम लोगों ने भी है। ये जायदाद कहाँ लेकर के जाओगे? हमारा मेन मसला पानी है। पानी है तो हमारी ज़िंदगी है, पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतने परेशान हो गए हैं, बुजुर्ग बेचारे वो परेशान, बच्चे वो परेशान, कहाँ जाएं हम? आपने तो करबला बना दिया इस इलाके को। क्या करें हम? किससे फरियाद करें? कौन करेगा हमारी? कौन सुनेगा हमारी? डीआईजी, एमडी वाटर बोर्ड और वजीर बल्दियात और हुसैन शाह साहब, इन सब से भुट्टो जरदारी साहब और आमिर खान साहब जो भी देख रहे हैं, बहरहाल इस मसले को हल करें। हमें सियासी मामला में नहीं उलझना, लेकिन इस मसले को अल्लाह के वास्ते हल करें, खुदा के वास्ते हल करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तंग आ गए हैं हम लोग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली साहब और वज़ीर बल्दियात बहुत अच्छे हैं हमारे नासिर हुसैन साहब की, उनसे अपील है। और हमारे जो बिलावल भुट्टो चेयरमैन वो देख रहे हैं जहाँ का मसला होता है
जमील अहमद शुमरो, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान है, उनसे भी अपील है यहाँ का जो पानी का मसला है उनका मसला एक हल किया जाए। यहाँ की आवाम बहुत परेशान है और बेचारे बुजुर्ग हैं। मैंने एक बुजुर्ग को देखा, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। एक लेडीज घर से निकल के आई, मैं दिखा नहीं सकता कि मेरे क्या कुछ दिखा नहीं सकती, उनकी भी कोई भाई है कोई बहन है, मगर क्या अफसोस है कि हम दिखाएं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, मगर ये हमारा डूब मरने का मुकाम है। मैं आपको लफ्ज़ों में बताता हूँ कि जब मैंने देखा कि उनकी मेरे आंखों पे आंसू आ गए, जिस तरह वो रोने लगी कि हमारे घर में पानी नहीं है। अभी मेरे को देखा कि यहाँ टैंकर जा रहा था, टैंकर यहाँ पानी लेके जा रहा था, 3000 मांग रहा था, उसकी डील हो गई 1800 रुपये में। यानी समझे कि टैंकर माफिया ने और बिजली माफिया ने, इन्होंने KLT ने बेड़ा गर्क करा हुआ। हमारे पास कुछ यहाँ पे इलाका मकिन मौजूद है, ये भी घर से निकल के आए, देख रहे क्या मीडिया वाले आए हुए यहाँ पे, वो निकल के आके आ गए। इनसे पूछिए इनकी क्या मसले हैं और क्या है, ये आपको हक़ाइक़ बताएंगे। मौलाना पानी की मैं बात कर रहा था, इन्होंने कुछ घर के अंदर पानी आया है, ऐसा नहीं है किसी के नहीं आया है, पानी आया है। ये बोलते थे कि हम इधर लाइनें सही कर रहे हैं, यहाँ का शुरू सही करेंगे। मेरे पास जैसे कोई भी एक शख्स आके बैठता है, वो बोलता है कि जैसे सी है, सी के अंदर अभी तक के तो पानी आया नहीं है, सी वालों के पास अभी तक के कोई पानी नहीं आया है। ये एक लाख अलग किया है और बी और सी अलग किया है। कुछ घरों में पानी आ रहा है, जिसमें ये बोलते हैं तमाम घरों में पानी आ रहा है। अच्छा, उन्होंने पानी देने के बाद उसकी वीडियो बनाई, फिर वीडियो उन्होंने देखा कि 150-200 घरों के अंदर पानी आया। कुछ घर के अंदर ऐसा भी हुआ है कि 10 मिनट पानी आया और ये लोग वहाँ से हटे और वो पानी बंद हो गया। वो कोई सा भी मसला हो उसकी किसी वजह से बंद हुआ। अच्छा, इन्होंने 1200 घर या 1400 घर यहाँ पर है, उससे पहले पानी से पहले 1200 घर के अंदर पानी नहीं पहुँचा, 200 के अंदर पहुँचा। इन्होंने ये एक पर्ची है मेरे पास, इन्होंने ये पर्ची इन्होंने ये 800 की मद के अंदर ये बांट दी है। अभी 10 दिन हो गए, इसमें पानी के पैसे ले लिए गए हैं काफ़ी घरों से, गार्ड के पैसे ले लिए गए हैं, सेवरेज के पैसे ले लिए गए हैं। ठीक है, अब इलाका मकीन ये कहते हैं कि हमारे घर में पानी नहीं आया, हम पानी किस चीज़ का दें। तो लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि पहले आप पानी दो, आपको पैसे देने का कोई मना नहीं करेगा। जिसके घर में जो 10,000 रुपये का अपने घर में पानी डलवा सकता है, ठीक है, और बेसकूनी से यहाँ नूर में रहेगा, वो 800 देने से मना करेगा। या उसके घर में पानी आएगा तो वो 8,800 अच्छे हैं उसके लिए, वो 10,000 अच्छे हैं उसके लिए, 800 अच्छे वो देगा। जब उसको 3 चीज़ें प्रोवाइड होगी प्रॉपर तरीके से, तो भाई कोई भी देगा। किसी अंधे को भी आप बिठाओगे और उसको पता चले मेरे घर में पानी आ गया, बाहर गार्ड खड़ा हुआ है और मेरा गटर भी कभी भी नहीं भरता, तो वो 800 नहीं 1000 भी देगा आपको। पहले आप अपना काम प्रॉपर करो। अभी ये कहते हैं कि अगर आप इस महीने पैसे नहीं दोगे तो अगले महीने डबल देंगे, पहले उसके बाद पानी आ नहीं रहा है, ठीक है ना। उसकी गली के अंदर गार्ड है नहीं, उसकी गली में क्या अभी 10 दिन से जब से ये मामला हुआ है, गोली गार्ड को लगी है, उस दिन के बाद से कोई गार्ड वो बचा रहे वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी निभा रहा है कि ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठे। हम देख रहे हैं उसको, वो अकेला क्या कर लेगा, या 4 गोलियों के साथ वो अकेला क्या कर लेगा। मिसाल के तौर पर कोई डकैत आता है, वो अकेला बैठा हुआ है या 2 बैठे हुए हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। अगर वो रिटर्न आ जाते हैं, ये यहाँ से फायर मारते हैं, वो रिटर्न आ जाते हैं, तो ये 2 क्या करेंगे? बचा हुआ तो है तुम्हारे साथ आज का, ये बताओ ना, घर पे हुआ है ना, ये बताओ। मेरे घर के अंदर पूरा इलाका जानता है, मेरे घर के अंदर 8 बंदे घुसते हैं, 25 बंदे आते हैं, 20 मिनट तक के हमला हुआ जिसमें मुझे बड मारे गए, मेरे छोटे भाई को गोली मारी, पड़ोसी को गोली मारी, ठीक है ना। उसके बावजूद हमारी FIR भी हो गई, ठीक है। और कोई जो मेरे मोहल्ले का था, उन्होंने हमारे साथ दिया बिल्कुल, वेलफेयर ने कोई कोऑपरेट नहीं करा ना, वेलफेयर की तरफ से हमारे साथ कोई कोऑपरेट हुआ ना हमारे साथ। बस अब क्या कहें, जिसके गोली लगी बराबर में उसने भी हमारी FIR कटवाई, ठीक है, इन्होंने कटवाई, जिसने भी कटवाई इन्होंने कटवाई। बहरहाल आप अपना दावा कर रहे हो तो अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, कुछ भी आप कर रहे हो, आप पैसा लो किसी से भी लो, आप ये गार्ड के मेंटेनेंस चार्जेस हर जगह पे होता है, अगर आप इतनी चीज़ें सहूलत आप अवाम को दोगे तो ये बिल्कुल भरा के आप पैसे लो। एक टीम वर्क काम होता है, बिल्कुल उसको सैलरी दी जाती है, पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप 75,000 क्यों खा रहे हो, ठीक है ना, आप खाओ, पर इलाके में थोड़ा बहुत तो लगाओ यार, कम से कम थोड़ा बहुत लगाओ। आप बाहर के बंदे अपनी वेलफेयर के ऊपर आए दिन 10 चेहरे चेंज होते हैं, आए दिन 10 चेहरे चेंज होते हैं, उनको पैसा दे रहे हो। मैं अपना घर बार छोड़ कर कहीं बैठूंगा, यहाँ आकर बैठूंगा 10 घंटे 8 घंटे दूंगा, कम से कम वेलफेयर मुझे कुछ तो देगी, कुछ तो देगी ना मुझे। क्या मेरे घर के अंदर राशन
वो ना पूछाए और मुझे पैसा नहीं दे। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं 10 घंटे इधर बिला वजह आके बैठ जाऊँगा वेलफेयर में या कोई भी। आप उनको पैसा देने के लिए तैयार हो, अपनी सिक्योरिटी 10 बंदे बिठाने के लिए उसमें तैयार हो, तो भाई कुछ पैसा इलाके के अंदर भी लगा दो, ताकि आपको पूरा मोहल्ला सिक्योरिटी दे दे। आपको पूरा मोहल्ला सिक्योरिटी देगा, या वो 10 बंदे बाहर के आके यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं वो सिक्योरिटी देंगे। जब आप मोहल्ले की बका के लिए खड़े होगे, आपके लिए पूरा मोहल्ला लड़ेगा भी, आपके लिए पूरा मोहल्ला खड़ा भी होगा कि हाँ भाई इन्होंने हमें ये चीज़ प्रोवाइड की है, हमें बिल्कुल सुकून में आ गए। अब आप बोलो हम सुकून भी चाहते हैं, हमें पैसा भी चाहिए और हम पानी भी नहीं देंगे, हम इतने मिसाइल दोबारा करेंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ जैसे चलती भी आ रही है ना, तो ऐसे ही इन्होंने किया हुआ है सब कुछ। आवाम पिस रही है, बस मैं नहीं कहूँगा बस। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत अच्छी कि हम आप इनका यही कहना है कि आप हमारे मसले हल किए जाए, जो इनके साथ तकलीफ है उनको दूर किया जाए। फाइल लेके जाओगे ना, आप बोलोगे मैंने शमीम सिद्दीकी से खरीदी है, क्या फलाने से खरीदी है, ये सब आवाम को खुला कह रहा हूँ मैं, चैलेंज है मेरा। आप कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा दो जाके, बोलो ये फाइल हमने इनसे खरीदी है, एक भी बोल दे कोर्ट में खड़ा होके इस फाइल का मैं मालिक हूँ, क्या मैंने बेची है। कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाते हैं, ये लोग बोलते हैं हमारा इस जगह से कोई वास्ता ही नहीं है, हमारा कोई लेन देन नहीं है। फाइल के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? शमीम सिद्दीकी लिखा हुआ है, शायान लिखा हुआ है, अहमद लिखा हुआ है, फहीम काला लिखा हुआ है, तौकीर लिखा हुआ है। एक नाम भी मेरे को वायदे कर दो। या ए ब्लॉक हाजी नूर मोहम्मद गोडे, बी ब्लॉक पारियो गोडे, सी ब्लॉक हाजी अब्दुल्ला कबूल गोडे, ये 3 गोट हैं यहाँ पे। ये गोट 2009 में इन्होंने बेचा था और अब ये इसको इन्होंने क्या कर दिया है, सोसाइटी का नाम दे दिया है। बोलते हैं सोसाइटी है, उसके नाम पे 1-1 लाख रुपए ये पैसे लेते हैं फाइलों के। तो 1-1 लाख रुपए फाइलें इनसे सवाल करा जाए। डीजी रेंजिस से मेरी गुजारिश है, आला हुकाम से गुजारिश है, बिलावर साहब से मेरी गुजारिश है, मुराद अली शाह से गुजारिश है, SSP जोरा से गुजारिश है, DIG नासिर आफ्ताब से गुजारिश है और गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश है, इस पे एक्शन लिया जाए। इनसे पूछा जाए 1 लाख रुपए कौन से इदारे में जाते हैं भाई? ये 1 लाख रुपए आप ले रहे हो, तकरीबन 12 साल से ले रहे हो ट्रांसफर के, तो ये कौन से इदारे में दे रहे हो? हमारी गलियों में काम नहीं हो रहा, हम पानी से महरूम हैं, गैस से हम परेशान हैं। आए दिन हमारे इलाकों में डकैतियाँ पड़ती हैं, चोरियाँ होती हैं, हमारी माँ बहन रात को गली में से गुजर नहीं सकती जब तक कि कोई भाई क्या मियाँ साथ ना हो। डर लगता है उसको रात में जाते हुए। आप गलियों में झाड़ियाँ देखो कितनी हैं, जंगल है, कोई भी छुप जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो इसका सारा कसूर है यहाँ की वेलफेयर पूरी नहीं है। वेलफेयर हमारी अच्छी है, वेलफेयर को हम बुरा नहीं बोलेंगे। वेलफेयर में जो चंद लोग हैं वो बुरे हैं, वो चंद लोग हैं। कभी तौकीर अख्तर आ जाता है, बोलता है मैं बाप हूँ, कभी फहीम आ जाता है, ये टास्क कर लेते हैं 6-6 महीने की, 1.5 साल की, बोलते हैं 1.5 साल तू खा, 1.5 साल मैं खाऊंगा। मगर ये सब पिट्टू हैं, ये सब राइट हैंड है किसके? हेड ऑफिस के। हेड ऑफिस का जो मास्टरमाइंड है वो है अहमद हाशमी, शायान सिद्दीकी। ये लोग इसको लीड कर रहे हैं। डी ब्लॉक को पूरा भेज दिया है, डबलिंग कर करके 2000 फ्लैट 2011 में बिके थे, वो सब उर्दू स्पीकिंगों को दिए गए थे। आप अभी वहाँ पे जाके देखें, पुरानी फाइलें मैं आपको शो कर सकता हूँ 2011 की, जो इन्होंने बेची थी और अभी इन्होंने डबलिंग करके वो फाइलें सब बेच दी हैं। वही काम गुलशन नूर में हो रहा है, वही काम गुलशन नूर में हो रहा है। पुराने फ्लैटों के ऊपर नई फाइलें बना के बेची जा रही हैं। 2022 की फाइल बना के बेची जा रही है, 10 लाख की पर्ची बना के बेची जा रही है। भाई आप कौन हो? आप थोड़ी बेच सकते हो। हम लोग मालिक हैं इस जगह के। अब आपने जगह बेच दी हम लोगों को, इसका ये मालिक है, ये मालिक है, ये मालिक है। मैं मालिक हूँ इस जगह का। आपने जमीन बेच दी, आपका वास्ता खत्म। अब यहाँ के लोग चलाएंगे। वेलफेयर का मतलब क्या है? आप बताओ मेरे को कोई भाई, वेलफेयर के मायने क्या है? किसी कोई गरीब है, उसके घर में बिलाट नहीं है, वो दो। आप 1 लाख रुपए किसी गरीब से ट्रांसफर के ले रहे हो, उसका 1 लाख रुपए में 2 कमरे बन जाएंगे गरीब के। लाख रुपए लेने ना उससे लो जिसने 1 लाख रुपए का प्लाट बेचा था, आज वो 18 लाख का बेच रहा है। उससे आप 2 लाख रुपए भी लोगे ना तो आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा। वो क्यों? उसने 1 लाख रुपए का लिया था, आज उसकी कीमत 18 लाख हो गई, तो उसको 16 लाख भी मिल जाएंगे ना, तो टेंशन नहीं है उसको। तुम उस गरीब से ले लो, वो पता नहीं क्या बेच के, घर से हिस्से करके 3-4 भाई बेच के यहाँ पे मकान ले रहे हैं, तुम उससे 1 लाख रुपए ट्रांसफर के ले रहे हो। भाई उस 1 लाख रुपए में उसके 2 कमरे बन जाएंगे, घर का प्लस्तर हो जाएगा, उसके घर छुपाने की छत बन जाएगी। इसका सब में बड़ा जिम्मेदार है फहीम खान, यहाँ का जो जनरल सेक्रेटरी है, हम उसको कसूरवार ठहराएंगे।
और किसी को नहीं डराएंगे। थाने में जब जाते हैं तो हम SHO से मिलते हैं, SHO हमारे मसले हल करता है। ऐसी हमारा इलाका है तो यहाँ का SHO, यहाँ का जनरल सेक्रेटरी, यहाँ का चौधरी फहीम खान बना हुआ है। जब तक ये सही नहीं होगा हम लोग यहाँ परेशान रहेंगे भाई। जब तक ये ईमानदार नहीं बनेगा हम सब पानी से भी महरूम रहेंगे, बिजली से भी महरूम रहेंगे। आए दिन हमारे घरों में डकैतियाँ भी पड़ेंगी। हमारे गार्ड परेशान है, गार्डों को तनख्वाह नहीं मिलती, गार्डों के पास जूते नहीं है। 6 गार्ड हैं, 6 को मेरे सामने लिया। गार्ड मेरे को आके बोलते हैं अजीम भाई 1000 रुपये दे दो, अजीम भाई 1500 रुपये दे दो। इन्होंने खाने के पैसे नहीं दिए, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। सब गार्डों से मैं दवाई दिलवाऊंगा, मेरे को सामने खड़ा करो और गार्डों को भी सामने खड़ा करो। गार्डों से पूछ लो तुम्हारे काम फहीम खान आता है क्या अजीम आता है? वो खुद बताएंगे। हाँ अजीम हम आधी रात को फोन करते हैं, बग्गा घर से उतर कर आता है, जैसे भी माल से भी काम आता है। इनके मसला हल किया जाए। और यहाँ के जो SHO हैं रियाज भुट्टो, ये भी बहुत अच्छे ग्रेड बंदे हैं। और यहाँ के DI साहब है वो भी अच्छे हैं। इनके जो मसले मसाले इनके देखे जाए। मैं अपील करता हूँ DIG साहब से और SHO साहब जो रियाज भुट्टो हैं बड़े अच्छे दिल के मालिक थे। पहले से पहले शाहिद बलोच थे, वो भी बड़े अच्छे बंदे थे। इनकी ये अपील करता हूँ कि इनसे इनके जो यहाँ के जो इलाका मकीन है इनके मसले हल किए जाएं। हम वजीर आला मुराद अली साहब से अपील करते हैं, साईं आप खुद देखें ये मसला। मैं साईं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा और इस पर एक्शन लें। अपना जो यहाँ के सरजाने के अंदर हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है, ये अम्मा हमारी है, बड़ी मुश्किल करके आई है, बेटी आधे घंटे से बेटी मजबूर होकर मीडिया पे आई है, बोल रही है। आप क्या मुराद अली को देंगे तो मुराद अली को ये देंगे, या तो पानी भी दो, गैस भी दो, या हर चीज की सहूलत होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, मतलब है कि इनका पानी का मसला किया जाए। ये खुद किसी पे मजबूर है, यहाँ पे हमारे खुद लेडीज मौजूद है, ये देखिए बेचारे घर से निकल के आबादी के लिहाज से यहाँ पर अब गैस भी आना चाहिए, गैस भी चाहिए और पानी भी देना चाहिए। और पानी पहले बहुत आता था, इन लोगों ने पानी बंद कर दिया तो लोग मजबूर होकर सस्ते करके प्लॉट बेच के चले जाएं, अपने मकान बेच के चले जाएं, परेशान होकर। और यहाँ के इनका जो लैंड माफिया यहाँ के इनका यही मकसद है कि बस महिला है हमें पानी पैसा लिया जाए। और हमारी माँ बहनें धक्के खा रही है मगर कोई सुनवाई नहीं है। हमारी वज़ीर आला से यही अपील है इनका मसला हल किया जाए। साईं आप चाहेंगे माशाल्लाह से आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जैसे अभी अंदर से सलाब आया हुआ है, सैयद नासिर हुसैन साहब हो गए, अपना मुराद अली साहब हो गए, अपना बिलावल भुट्टो हो गए, और जितनी भी जो सिंध हुकूमतों के अंदर हैं काफ़ी मुर्तज़ा अहबाब हो गए, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मगर गुलशर नूर के अंदर इनको देखा जाए, यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। अपनी आए खुद आज सब सर्वे करें, लोग छोड़ें, आप खुद आए इधर पे, इंशाल्लाह आवाम आपको वेलकम करेगी इंशाल्लाह ताला।